फटाफट आंसर देना है। ओके, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा। अच्छा, और आप आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है? परम धाम है परमात्मा का, और हम और आत्माओं आत्मा का? का है, वो क्या बोलते हैं, मनुष्य लोग, कुछ ये भी एक गड़बड़ है। बोलते। मनुष्य लोग हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हम आत्माएं भी ऊपर परम धाम से आई हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस वो है। और यहाँ पर हम टेम्परेरी यहाँ पर रहते हैं, है ना? और अपने शरीर द्वारा पार्ट निभाते हैं। इसीलिए ये भी बोलते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, हम अपने को मेहमान ही समझते हैं। तो यहाँ पर संग्रह करने में लगे रहते हैं, जब से पैदा होते हैं अंत तक, और फिर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, है ना? तो ये भी याद रखें कि हमारा परमानेंट एड्रेस ये नहीं है। अच्छा, हम लोग आज राजयोग की विधि सीखेंगे, ठीक है? अभी तक हमने स्वयं मतलब आत्मा की पहचान हुई, यानी कि राजयोग करना किसको है। फिर परमात्मा की पहचान हुई कि राजयोग कर लगाना किससे है ना, योग लगाएं किससे। अब ये कनेक्शन होगा कैसे? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जब कनेक्शन होगा तभी तो हमको मास्टर की मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में जानेंगे। अभी काफी लोग रहते हैं, हम सोच रहे हैं तब तक जी। और क्या करते हैं? जैसे ओम नमः शिवाय का जब वो जाप करते हैं पैरों पे खड़े होके। मेन यहाँ नहीं, देखो यहाँ पर जो हठ योग है ना, उसमें बात सही है कि एक ही पोस्चर पे घंटों खड़े रहना, उसको बोलते हैं हठ योग। और आज हमारे यहाँ बहुत वाले मिल जाएंगे आपको, जो जो शरीर से किया जाता है, सारा फोकस उस पे शरीर पर होता है। दूसरा हमारा होता है मंत्र योग। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मंत्र योग, कि एक ही मंत्र का हम उच्चारण बार करते बार हैं, कई मालाएं करते हैं, और कई लोग ये भी करते हैं। हम सब ने सब सुने और करे भी होंगे। तीसरा हमने सुना है भक्ति योग, है ना, जिसमें नवदा भक्ति और बहुत प्रेम से भगवान को अलग अलग रीति से याद करते हैं। भक्ति योग भी सबने किया हुआ है, सुना भी है। फिर एक होता है ज्ञान योग, ज्ञान के आधार पे परमात्मा को हम अलग अलग रीति याद करते हैं। और फिर एक होता है कर्म योग। कई लोग कहते हैं कि कर्म ही योग है ना, कर्म ही को ही वो भगवान के, वो कहते हैं इसमें हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो कर्म योग को भी मानते हैं, जिसमें हमारे अंदर सारा का सारा फोकस अपनी फैमिली, अपने कर्मों पर होता है। तो ये जैसे लोग, मतलब गृहस्थ जीवन में, हाँ जी, गृहस्थ जीवन। नहीं सिर्फ गृहस्थी लोग थोड़ा ना करेंगे, सभी लोग करते हैं जिनको कर्म योग, जो कर्म को प्रधान मानते हैं, हाँ, मानते ठीक हैं। है। वो लोग का कम कहते हैं कि हमें पूजा या मंदिर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, हम कर्म को ही पूजा मानते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं। और एक हम सब इन सब का होता है राजा, जो राजयोग। राजयोग में सब कुछ समाई है। देखो हठ योग भी है राजयोग में, क्योंकि दृढ़ता से करते हैं ना, तो हम अपने मन बुद्धि को दृढ़ता से कि हमें ये अचीव करना ही है। फिर इसी में हमारा मंत्र योग भी होता है, क्योंकि मंत्र हमारा अजपा होता है, मन से हम उस परमात्मा के साथ लगे रहते हैं। फिर भक्ति योग भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रेम से परमात्मा को याद करते हैं, हम कोई डर से बहुत प्रेम से याद करते हैं। और कर्म योग भी इसमें, क्योंकि राजयोग से जब परमात्मा के साथ बुद्धि लगी है तो हमारे हर कार्य में कुशलता आ जाती है, बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, एक हम कर्म कर रहे हैं और एक जब परमात्मा की याद में करेंगे तो कर्म तो स्वतः ही बहुत अच्छे होंगे। चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे कोई इंटरव्यू दे, चाहे खाना पकाएं, चाहे घर संभालें। और इसी में हमारा ज्ञान योग भी होता है, क्योंकि अब हम ज्ञान के आधार पे, यानी ज्ञान क्या था, मैं आत्मा और परमात्मा का भी सच्चा स्वरूप जानकर फिर हम उसको उस आधार से याद करते हैं। तो जो राजयोग है वो कंप्लीट है अगर देखें। उसके बाद अब हमने योग की भी बहुत सारी चीजें सुनी है, तो योग का एक्चुअली अर्थ क्या है, इसको समझेंगे। योग का अर्थ अगर आपको पता हो, हिंदी में जोड़ जो होता है ना, योग,
उसको बोलते हैं। किसी चीज का जुड़ना, जैसे कोई योग। लिंक है, कनेक्शन है, कोई भी संबंध मिलन, उसको हम योग कहते हैं। जैसे इस टाइम अभी आपको बताते हैं, कितने सारे हम लोगों के होते हैं। और इजी जो इसका मीनिंग है ना योग को, उसको याद भी बोलते हैं। मतलब इस टाइम मेरा जिसकी याद है मेरे मन में, मेरा उसके साथ बुद्धि योग लगा हुआ है। लाइक मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मेरा बुद्धि योग किससे लग गया? आइसक्रीम से। मुझे अपने बच्चे की याद आई, ठीक है, यानी मेरा बुद्धि योग किससे लग गया? अपने बच्चे से। तो हमारा हर टाइम अगर देखें तो कोई हम नई चीज नहीं सीख रहे, हर कोई हर टाइम किसी ना किसी की याद में लगा रहता है। कभी पदार्थों से, देखो में कितने सारे होते हैं, योग के स्तर भी देखेंगे। जब हमारी बुद्धि किन पदार्थों में आ जाती है, अपने को प्लीज म्यूट करके रखें। जब बुद्धि योग जाता है ना पदार्थों की तरफ, उसको बोलते हैं भौतिक योग। ये भी बहुत सारे लोगों का होगा। हर टाइम हम लोग सारा दिन नहीं होते, करें नोटिस, कितनी सारी चीजों के सारा दिन लगा रहता है। कभी कपड़ों में लगा है, कभी जाना है, कभी इसमें, कभी इसमें, बहुत सारा। इस तरह से नेक्स्ट हमारा होता है, हाँ जी, एक सेकेंड, एक होता है बुद्धि योग और दूसरा है हमारा जब लौकिक योग लगता है। जब हमारा जब योग होता है ना, हमारे ही किसी ना किसी परिवारजन से, या अपने कोई फ्रेंड हो, या किस कोई होते हैं ना, इनसे लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक योग। आप सबका लगता है भौतिक योग सारा दिन में? जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, नहीं नहीं, नहीं लगता किसी से? कमाल है। जब मुझे अपने बहुत ही पेरेंट्स, लग रहा है। जब हमारे को अपने तरंग पेरेंट्स की याद लगना। आई, या अपने बच्चों की याद आई, फ्रेंड की याद आई, टीचर्स की, सारा दिन तो किसी ना किसी से योग ही रहता है। ऑफ कोर्स लगा रहता है, लौकिक हाँ योग बोलो, भी सारा है। दिन काम में जो है नहीं अब बोलो। उसके बाद हमारा रहता है, सारा दिन काम में लगा रहता है। काम में लगा रहता है। देखो जब हमारा काम में लगा है तो वो पदार्थों में लगा है, या तो पदार्थ में लगा है, या जिससे हमें काम लेना है या जिसका करना है उससे लगा है। अब ना ये चेकिंग करना, देखो हमें पता भी नहीं है, आज आपको कपड़े धोने हैं, तो कपड़ों से मान लो योग लगा, ये काम करने जाओगे ना, लेकिन जिसके धोने या कुछ उसके बारे में याद नहीं आता। कई बार जब हम खाना बना रहे होते हैं, कर्म खाना बनाने का करें, याद क्या चल रही होती है? बेटे को ये ये पसंद है। काम माने बिजनेस मतलब। हाँ अरे जो जिसका काम कर रहे हैं ना, अगर किसी का बिजनेस से लगा है तो वो भौतिक योग भी है, और उसमें बिजनेस वालों से लगा है तो वो लौकिक योग भी है। अब बिजनेस से तो उसमें लोग भी तो आएंगे, जो आपका बिजनेस है। आप खाना पका रहे हो तो अपने घर वाले भी तो याद आएंगे, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, उस रीति तो हम खाना बनाते हैं। तो बुद्धि में क्या चल रहा है इसको याद रखना चाहिए। फिर हमारा तीसरा होता है एक अलौकिक योग। ये अलौकिक योग, जब हमारा योग डिटीज, जो हमारे देवी देवता है ना, किसी का हनुमान जी से, किसी का राम जी से, गणेश जी से, इस तरह से लगाते हैं, और सभी लगाते हैं ना, चाहे कम ज्यादा सब लगाते हैं। और एक और जो लास्ट योग है वो होता है हमारा अपने सुप्रीम फादर से, यानी कि परमात्मा से योग, जिसको बोलते हैं राजयोग। वो विधि हम धीरे धीरे अभी आज सीखेंगे। राजयोग मेडिटेशन जो है, इसमें जो हमारा आत्मा का लिंक है वो सुप्रीम सोल के साथ होता है। इंपॉर्टेंट, अभी तक मेरा जो लिंक था पदार्थों से, लोगों से, या देवताओं से, इन सब से था। राजयोग की विधि में आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, ठीक है। इसमें आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, जो मैंने कल भी बताया था, कि जब हमको याद आती है, जैसे हम करना चाहते हैं, स्पेशली कोई भी याद का रीजन हो सकता है, आपको तकलीफ है या आपका एक रूटीन है, तो हम परमात्मा को याद करते हैं ना, सब लोग करते हैं, एक अलग स्थान बनाकर सब लोग करते हैं कोशिश। लेकिन हम लोगों का उस टाइम याद ठहरती नहीं है। ये भी सबको पता होगा, याद कहाँ ठहरती है, क्यों नहीं ठहरती है याद? क्योंकि हमारा माइंड इधर उधर सब डाइवर्ट रहता है। एक्चुअली मन जो हमारा है ना, वो हमारे साथ नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है याद ना आने की। ये बहुत सही आंसर दिया है, जो कि कल भी सीखा था।
आत्मा की फैकल्टीज मन बुद्धि है, याद मन बुद्धि से करना है ना, हम शरीर से कर रहे होते हैं, मन बुद्धि घूमने गया होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमारा लिंक आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, यानी कि मेरा बुद्धि योग, मन और बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट मेथड होता है ये, My mother. ठीक है, हाईएस्ट मेथड। यहाँ पर अगर ये हाईएस्ट मेथड है तो प्राप्ति भी कौन सी होगी, हमें हाईएस्ट होगी ना। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, कोई बताएगा? प्रॉब्लम ये आती है, देखो, जो हम लोग सारा दिन लोगों से याद करते हैं तो हमको कभी प्राप्ति और कभी कुछ उल्टा भी मिल जाता है। ये सबने नोटिस किया होगा, कोई सबके सब हमारे साथ बहुत अच्छे नहीं रहते। कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे हो उनके लिए, उनका सारा टाइम खुद आपको बहुत अच्छी याद में है, पर सामने वाला कुछ और भी करता है। लेकिन जब हम सुप्रीम फादर के साथ योग लगाते हैं ना, तो ये मेथड भी हाईएस्ट है, तो इसमें हमेशा आपको प्राप्ति बहुत हाई क्वालिटी की मिलती है, वो जो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, वो क्वालिटीज मिलती है। अच्छा, अब बताओ भगवान को याद करने के कारण क्या क्या है, क्या रीजन होते हैं हम भगवान जी को याद करते हैं? कोई शेयर करेगा? आवाज कट रही है भाई, कोई और? मैम मैं Whenever ये बोल रहा we हूँ। are in trouble, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम में तो याद आते ही हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम में याद करते हैं और कोई रीजन नहीं है भगवान को याद करने का? एक दिखावा भी तो करते हैं मैम। दिखावा? अच्छा, ये हाँ तो बिल्कुल, मुझे पता है। जैसे मंदिर मस्जिद जाते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं कि हम तो दिखावे के लिए जा रहे हैं, अंदर से उनका कुछ और होता है, होते बाहर से तो कुछ। अगर वो नियम के अनुसार जाते हैं कि सबको पता है, हम लोग तो रूटीन से जाते हैं तो हमको जाना है हाँ, ना? वो तो दिखावा। उनकी एक रेगुलरिटी हो गई। हाँ, तो देखो रीजन जो है, एक होता क्योंकि है। देखिए मैम क्या होता है, कभी कभी उन्हें भी पता होता है कि वहाँ पे हम जाने पे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जाते हैं। हाँ, तो आज वो ये रीजंस हम देखेंगे। सबसे हाँ पहला होता है स्वार्थवश, हाँ, यानी कि कोई स्वार्थवश ही ना सब कोई कुछ करते एक एप्लीकेशन होती है कि हमको ये चाहिए, जीवन में ये चाहिए, स्वार्थवश, सेल्फिशनेस की वजह से चाहते हैं। दूसरा जो बहन ने बताया, जब हमें दुख आता है, कोई भी ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑफ कोर्स हम परमात्मा को ही याद करते हैं। फिर एक होता है डर से, जो आपने कहा ना, दिखावा या वो या नियम, ये जो डर होता है कि अगर मैंने आज ये फास्टिंग नहीं रखी तो वो नाराज हो जाएगा, मैंने ये नवरात्र चले इस टाइम याद नहीं किया तो कुछ मेरे को श्राप मिल जाएगा। कितने लोग तो डर से करते हैं कि वो मंत्र जाप उच्चारण के बाद डर लगता है कि कभी हमसे कुछ गलत हो गया तो भगवान श्राप दे देगा, यही सोचते हैं ना, डर। और कुछ होता है नियम की परंपरा से सब लोग कर रहे हैं घर में, तो सुबह उठ के भाई ऐसे 10-15 मिनट बैठ के हाथ जोड़ के जाना है। कई घरों में बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता है ना कि हाथ जोड़ के आप अपने स्कूल जाओ, तो ये एक नियम होता है। उसमें ना उनका कोई स्वार्थ है, ना कोई डर है, ना कोई दुख है कि उनको याद करना है, लेकिन एक नियम है। तो ये हर एक घर का और हम सबके अलग अलग रीति से हम लोग याद करते हैं, पर याद तो सब करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, याद करने के आधार क्या है भगवान को। देखो, अब अपने आप से ना यहाँ पे बहुत संभल कर चेक करना, क्या इनमें से कोई भी आधार है मेरे लिए? कौन सा है? सबसे पहले किसी की भी याद आती है तो उसके परिचय के आधार पर, है ना? आप रोड पर जा रहे हो, सडनली कोई दूर दराज का भी परिचित मिलता है ना, तो आप स्माइल भी कर देते हो, अरे मैं इसको जानता हूँ। सबको तो स्माइल नहीं करके जाएंगे, कोई थोड़ा और ज्यादा क्लोज का मिलता है तो जाके उससे हम बातचीत भी कर लेते हैं। तो परिचय के आधार पे हमको याद आती है। कभी कभी आती है किसी की जिसका ज्यादा परिचय होगा, उसकी ज्यादा याद आती है। फिर दूसरा होता है संबंध के आधार पे। ऑफ कोर्स संबंध होगा, बच्चा अमेरिका है, मम्मी यहाँ पर है, खीर बनाते बनाते भी उसकी याद आएगी कि उसको बड़ी पसंद है, तो संबंध के आधार पर अपनी याद आती है, किसी की भी हो सकती है उसमें। एक होता है स्नेह के आधार पे, प्यार इतना जिगरी होता है, कितनी तड़प होती है, जैसे कि जैसे प्यार हो जाता है जिनको, तो उनका क्या है, कोई कहीं है कोई कहीं है, पर ना चाहते हुए भी याद आती है, वो स्नेहमयी याद होती है। ठीक है। और एक याद होती है प्राप्ति के आधार पे। मान लो मुझे वहां कोई आज उसी ने प्रॉमिस किया है कि आपको आज जॉब मिल जाएगी, तो आपको इस टाइम पे आना है। तो आप सारे तैयारी करके किसी भी तरीके से कि भाई वहां से मुझे कुछ प्राप्ति होनी है, तो इस आधार पे सारा दिन वही बंदा घूमता रहता है, उसकी बातें घूमती रहती हैं, जो उसने बोला है वो तैयारी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स और वो सब
तैयार करते रहते हैं। तो ये जो 4 आधार हैं परमात्मा को भी याद करने के, दुनिया में हम सबको इन्हीं के आधार पे याद करते हैं। अब कोई बताएगा आपका कौन-सा आधार है भगवान को याद करने का? बिल्कुल सच्ची-सच्ची। कोई है आधार? याद तो सब कर रहे हो ना? किसी को भी नहीं, कोई याद नहीं है इसमें से? मैम वैसे मैं भगवान पे मतलब बिलीव नहीं करता ना, थोड़ा वैसे, तो मैं अगर किसी को ध्यान भी करता हूँ तो अपने मम्मी-पापा को याद कर लेता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। तो अगर मान लीजिए मैं दुखी भी होता हूँ, तो मैं अपने मम्मी-पापा को याद करता हूँ कि वही हमारे सब कुछ हैं, ठीक है। कभी भी अभी भगवान फिलहाल। को याद नहीं करते आप फिर? आपका एग्ज़ाम हो नहीं, या कुछ भगवान भी? को याद करने का जब मैं कभी, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं करता। मैं अगर करता भी तो थोड़ा बहुत जैसे मंदिर गया, वो भी शांति के लिए कि मुझे शांति थोड़ा मिल जाएगा, नहीं, वहाँ का बस एनवायरनमेंट प्राप्ति सही है, प्राप्ति लिसन वहाँ लिसन शांति। मंदिर गए ना, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाँ, साल में एक बार याद करते हैं जब एग्जाम होता है ना, नहीं वो, तब कुछ हाँ, बच्चे, हाँ ये सच्चाई है, कुछ लोग रोज याद करते हैं, कुछ कब, जो नहीं भी याद करते ना वो भी कभी कभी ऊपर देख लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही है यहाँ पर हमारे कि उससे हमारा कुछ तो लिंक है, तो याद तो करते हैं। आपने अगर ये बोला आप मंदिर भी कभी गए, तो किसी हाँ, न किसी आधार पे तो गए हैं ना। हाँ, वही ना, अब या शांति के लिए गए या कुछ, मतलब ये है कि मेन हमारा जो पर्पस रहा है अब तक। ठीक है, तो हम किसी ना किसी रीजन से जरूर याद गए, करते हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जो भगवान की परिचय वाली याद है ना, सिर्फ भगवान की क्या, किसी और को भी अगर आपको याद करना है, ये थोड़ी मेहनत वाली याद होती है। कई बार हमें रिकॉल करना पड़ता है, यार लिस्ट में पार्टी है उसका भी नाम लिखना है, वो उसने फलाना, याद नहीं आ रहा होता, थोड़ी मेहनत वाली याद होती है। ठीक है। दूसरी जब संबंध के आधार पर होती है, अपना बच्चा है, अपना हस्बैंड है, कोई भी है, वो याद सताने वाली होती है ना? जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जिसे कहते हैं ना, मैं तो अपने बच्चे बिना जी नहीं सकती। और एक याद होती है जो हमारी लव की है, वो उस प्यार में समा जाने वाली। जैसे कहते हैं ना, तू और मैं तो यार एक ही है ना, ते है ना? हाँ, जो लैला मजनू के लिए हम बोलते हैं, एकदम प्यार में समा जाते हैं। आप लोगों ने हीरो हीरोइन्स को टीवी में भी देखा हो, वो वहाँ है, वो वहाँ है, उसे पता ही नहीं होता। विजुअलाइज़ भी इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो यहीं पे डांस कर रहे हैं साथ में। तो ये क्या है? ये प्यार ऐसा जो समा जाए। और चौथा जो हमारा था, वो स्वार्थ भरी याद होती है, प्राप्ति के आधार पर कि आज हमको उनको शांति चाहिए, या आज हमको जॉब चाहिए, आज हमको कुछ, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, तो ये स्वार्थ भरी याद। इन चारों में से किसी ना किसी में तो हम हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, आपको एक टास्क देते हैं, उसमें सबको आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब बैठे रहेंगे, सबको आंसर करना है। आपको 2 सर्कल्स बनाएँ, चाहे अपने मन में बनाएँ, चाहे कॉपी पेन लेकर, और प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा करें रोज़, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। एक छोटा सर्कल बनाएँ और एक बड़ा सर्कल। छोटे सर्कल में 4 नाम लिखें, जो आपके सबसे क्लोज़ में हैं, सबसे क्लोज़, जिसके लगता है कि आप उनके बिना नहीं जी सकते। और बड़े सर्कल में ऐसे कोई 5 नाम बनाएँ, जिनको आप जानते हैं या कम जानते हैं, बट अच्छी पहचान है, जिनको लगता है कि इनका लिस्ट में मेरे नाम होना चाहिए लाइफ में। फटाफट से सोचें, हो जाए तो बता देना डन। मैम सोच लिया। सोच लिया? मैम सोच सबका हो गया? सबको करना है ना? एटलीस्ट इतना तो बताएँ, हाँ, नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट और। ठीक है, रुकते हैं। अब जिनका होता जाए ना, सच-सच आंसर बताएगा, बिल्कुल सच बताना है, किसी को कोई हमें दिखावा नहीं करना।
क्या आपके दोनों सर्कल में भगवान का नाम था? नहीं नहीं। किसी और के? नहीं ना? मेरा दोनों में है। हाँ जी, मेरा दोनों में है। दोनों में है भगवान का नाम। यस मैम। अच्छा, गुड। अच्छा, किसी का अपना नाम था? हाँ मैम। अपना नाम था? जी जी। गुड। यहाँ पर ना ये अब समझने वाली बात है। मोहित भाई ने कहा कि उनका भगवान का नाम था, तो रीजन क्या रहा होगा? जरूर कोई संबंध या प्यार है भगवान से, कुछ तो रखा होगा तभी उनका नाम रहा लिस्ट में, वरना तो नहीं रह सकता। यस मैम। मैम मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ ना मैम। किससे? इस्कॉन इस्कॉन। ओके, इस्कॉन। इस्कॉन से जुड़े हो तो आप इस्कॉन से नहीं जुड़े, उसको बोलो कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने कुछ तो उनके साथ पर्सनल रिश्ता रखा होगा ना, तभी याद आई। वरना कोई, क्योंकि हमने उसमें बहुत क्लोज रिश्ते के लिए बोला है ना। आज प्रॉब्लम तो ये है कि भगवान को हमने बहुत दूर रखा हुआ है, वो क्लोज में है ही नहीं हमारे, शायद इसीलिए याद करना भी मुश्किल हो गया है। सच्चाई यही है। तो अभी इसी चीज को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, और सुनना भी और समझना भी है और गहराई में जाना है। अपना भी इवन नाम नहीं है, एक ही भाई का है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को भी आप देखो, सारा दिन हमारे पास औरों के लिए टाइम है, अपने साथ हम कितना बैठते हैं? हम अपने से खुद कितना प्यार करते हैं? सच्चाई है, बिल्कुल भी नहीं है, टाइम ही नहीं। हम उल्टा अपने लिए क्या बोलते हैं? फुर्सत ही नहीं है। कई तो बोलते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। सोच कर देखो, अपने लिए नहीं है, तुम औरों के लिए क्या करने चले हो? खुद, जिसको खुद से प्यार नहीं, वो दूसरों को क्या प्यार देगा? यही मेहनत हो जाती है संबंधों को निभाने में। आगे अभी हम देखेंगे। तो आज ये बहुत रुक रहा है। मैम देयर इज वन कंफ्यूजन। हाँ, बताइए। मैम खुद से प्यार कांट बी इक्वल्स टू सेल्फिशनेस। हाउ कैन यू से लाइक दिस? मैम आई मीन लाइक अगर कोई इंसान सिर्फ खुद पे ही फोकस करता है, सो काफी लोग इसे सेल्फिशनेस का वो क्राइटेरिया दे देते हैं। एक्सक्यूज मी, तो ऑन किया ना। पहले तो ये खुद कौन है? पहले वाला खुद और अब वाले खुद में फर्क है डियर। अच्छा ओके, सो यस अब मैम। वाला खुद क्या है? क्लियर यस हो मैम। गया? हाँ। तो अब वाला जो खुद है ना, क्या वो सर्च करिए हमारा स्वयं इसको अभी ऑफ आत्मा कर है। दीजिए। तो आत्मा पर तो भाई फोकस करना अभी ही है। आवाज ऑफ कर दीजिए, हो जाता है। एक और चीज बताऊं, जब हम सेटिंग वाला कहाँ है? यहाँ पर सीखा जो हमने, वाईफाई तो ये ऑफ करना आपको। अपने से प्यार करना, यानी अच्छा आत्मा को वाईफाई। ऊपर करना। अपने को प्लीज म्यूट कर लें, जो भी बोलते हैं ना उसके बाद म्यूट कर लिया करें। वो सेल्फिशनेस नहीं होती है, वो तो उल्टा, जो इंसान यहाँ से प्यार करता है ना, आत्मा के लिए सोचता है, वो दूसरों को भी दे सकता है। आगे धीरे धीरे आपको समझाएंगे, पहले अभी हम यहाँ पर आते हैं। भगवान के साथ हम कौन कौन से रिश्ते जोड़ सकते हैं? ठीक है, रिश्ते तो हम कोई भी जोड़ सकते हैं। और जो आज तक भक्ति में हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम द्रविणम त्वमेव, सब कुछ तुम। पर प्रैक्टिकली मैंने एक पंडित जी से पूछा था, बहुत बड़ी पूजा करके उठे, पूरा अच्छे से, क्योंकि हर पूजा के बाद बहुत अच्छे से, मैंने जस्ट उठते ही पूछा, पंडित जी आपके पिताजी का नाम क्या है? फटाफट श्री ये। आपके भाई का नाम क्या है? ये। तो भाई भगवान जी को क्या बोल रहे थे आप? तो मेरे शक्ल देख रहे थे। एक्चुअली रिश्ता था ही नहीं ना, तो बोलते क्या? समझ आ रही है ये बात? आज हम लोग भगवान, यहाँ जो रिश्ते हैं ना, इनमें से कोई एक रिश्ता चुन लेना। हम तो सारे निभाते हैं, और जब हम उससे रिश्ता निभाते हैं तो वो हमसे निभाता है। जब तक रिश्ता नहीं जुड़ेगा ना, कभी भगवान को आप करीब फील ही नहीं कर पाओगे। जहाँ रिश्ता है वहां प्यार है, जहाँ प्यार है वहां प्राप्ति है। तो सबसे पहला रिश्ता है माता पिता का। हम बोलते हैं ना, भगवान तुम माता हो पिता हो, तो उसको हम माता पिता की तरह याद कर सकते हैं। वो है भी क्या है? परम पिता। तो एक ये रिश्ता है। अब हर एक की हम स्टोरी में नहीं बताऊंगी, लेकिन जहां जरूरत होगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा सेशन हो जाता है। दूसरा रिश्ता होता है टीचर का। भगवान हमारा शिक्षक भी है,
क्योंकि जीवन में कैसे व्यवहार करना है, सारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उस पे कैसे चलना है, वो भगवान सिखाता है। और सबसे अच्छी चीज बताओ, परमात्मा क्या सिखाता है? दुनिया में हम लोगों को स्किल्स सिखाई, कितने सारे स्किल्स सीखी ना बच्चों ने, बैठने की, उठने की, पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग हमारे पेरेंट्स ने, टीचर ने, सबने सिखाया। लेकिन क्या किसी एक ने ये सिखाया सोचना कैसे है? किसी ने भी नहीं सिखाया हाउ टू थिंक जब सिचुएशन आती है। हमने किसी ने नहीं सिखाया, हमने कभी सोचा ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर सुने ना, बुरा मत सुनो, वो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, भगवान हमको चौथा बंदर देता है, बुरा मत सोचो। हमें सोचने की नई विधि सिखाता है, और जिसकी सोच अच्छी हो जाए उसके तो बोल और कर्म वैसे ही अच्छे। तो यहाँ पर भगवान हमको टीचर बन के एक नई सोच सिखाता है। और तीसरा है गुरु। गुरु लोग क्या करते हैं? कहते हैं ना सदगति करते हैं। गुरु हमको अध्यात्म के ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, हमारी सदगति करता है। कैसे? सदमति करके सदगति, ऐसी मति देते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। तो गुरु के रूप में रिश्ता। और ये आपने कितनी स्टोरीज सुनी होगी ना गुरुओं के लिए। तो एक अगर मैं शॉर्ट में एक स्टोरी बताऊं कि एक राजा को बहुत घमंड था अपने लिए, होता ही है राजाओं को। तो उसने सुना कि एक कोई यहाँ पे बड़े सन्यासी आए हुए हैं, जिस पे हाथ रखते हैं उसका कल्याण। सोचता है इनको अपने राज्य में निकाल बुला लेता हूँ, यहीं पे उनका, कि इनके आसपास बड़ी ख्याति हो रही है, मेरे राज्य में रहें। स्वार्थवश उसने उनको बुला लिया। बहुत महान सन्यासी थे, आए, इंटेंशन पहचान गए क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत अच्छी थी उनकी। तो एक गंदा सा पात्र लेकर आए। तो वो कहता है आप बस मेरे यहाँ रहें, मेरी यही इच्छा है। तो गुरुजी कहते हैं आप इस पात्र को सोने की अशर्फे से भर दें, इसको भर कर दें। तो राजा जब देखता है पात्र तो कहते हैं इसको जरा साफ करके फिर भर के देना। तो उनके सेवक ले आते हैं, और फिर राजन कहता है कि बस गुरुजी अब मेरे सर पे आप हाथ रख दें कि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तो गुरुजी सिर्फ इतना कहते हैं कि इस पात्र को तो तुमने इतना ध्यान दिया कि इसकी सफाई होनी चाहिए, तब जाके सोने की अशर्फी। तुम मुझसे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, पहले ये जो आपका बर्तन है बुद्धि रूपी, इसको तो साफ करो। तो भगवान भी हमको जो ज्ञान देता है, तो हमारे आप भी देखो हमारी बुद्धि में कितना किचड़ा है, अहंकार का, लोभ का, मोह का, बहुत किचड़ा अगर चेक करेंगे। तो इसीलिए फिर वो ज्ञान टिकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान हमको ये भी सिखाता है, वो टीचर बन के वो क्लीनिंग करता है, और गुरु बन के फिर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। फिर खुदा को दोस्त की तरह, ये हमने सुना है पर किसी ने निभाया नहीं, बहुत कम लोग निभाते हैं। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निभाते, मैंने निभाने वाले अपने कॉलेज टाइम में भी देखे हैं बच्चे। जो हमने अर्जुन के लिए सुना था, वो खुदा दोस्त, ऐसा दोस्त जो ऑन टाइम काम आता है। कोई भी दुनिया का जिगरी से जिगरी दोस्त देख लें, कोविड में भी क्या कर पाया? देखा है, कोई नहीं कर पाता। तो नहीं, ऑन टाइम जो काम आता है ना, वो हमारा खुदा दोस्त है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वो वहां हमारे काम आता है। और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। यहाँ तो कुछ नहीं पता ना, कभी धोखा भी दे सकते, कभी शरीर छोड़ के चले जाते हैं, क्या कर लेंगे फिर हम? तो वो उस खुदा की ये दोस्ती भी ऐसी है, इसको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर हमारा आता है साजन और सजनी का संबंध, है ना। यहाँ दुनिया वालों से, इन आत्माओं से तो हमने कितना प्यार किया, कभी परमात्मा से वो प्यार करने का जरूर हमको कोशिश करनी चाहिए। बड़ा गहरा और इतना मीठा प्यार है ना इसमें, इतना पवित्र प्यार। जैसे हमने मीरा बाई के लिए सुना था ना, सुना सबने, उनकी तारीफें महिमा सबने करी, कभी किसी ने प्रैक्टिकल खुद करके देखा कि जरा इस प्यार में क्या मजा है? और कमाल की बात है कि जो वो पॉइंट ऑफ स्टार है ना, और हम भी पॉइंट ऑफ स्टार, तो यहाँ मेल और फीमेल की बात ही नहीं है। हम सब उसकी माशूका हैं, वो हम सबका एक आशिक है। हर कोई एक उससे प्यार कर सकता है। तो हमको इस प्यार को भी जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, है ना। यहाँ पे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, आज इससे टूटा, आज इससे टूटा। भगवान एक बार इतना मीठा बॉयफ्रेंड बनता है, वो कभी हमको नहीं छोड़ता, कभी कोई धोखा नहीं देता, उल्टा मतलब हमको डेली श्रृंगारता है, इतना सुंदर श्रृंगार। ये वाला श्रृंगार तो देहो वाला खराब भी हो जाता है, लेकिन जो आत्मा को वो श्रृंगारता है ना, पीस, लव, हैप्पीनेस से, वो और निखरता जाता है।
आत्मा में, मतलब आपको वो दिव्यता, वो रूहानियत आपको महसूस होती है। और एक प्यार होता है बच्चे का, भगवान को ही अपना बच्चा बना ले, है ना। कितने घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, बच्चा बनाकर करते हैं ना, कि रात को उनको सुलाते हैं, तीनों टाइम भोग लगाते हैं, जो खाते हैं, मतलब हर तरह से कितना प्यार है उसमें। तो भगवान को हम अपना बच्चा बना लें, वो तो आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं लेगा, है ना, ही इज अ पॉइंट ऑफ स्टार। तो क्या करेगा, आपका कुछ भी नहीं लेने वाला है। डर लगे कि मेरे को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, नहीं, सिर्फ निमित्त बनना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। कि तेरा तुझको, देखो हम जो बोलते थे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम क्या करते थे, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। सच्चाई तो ये थी, प्रैक्टिकली हम कुछ करते थे और बोलते कुछ थे। यहाँ पर जब बच्चा बनाते हैं तो एक्चुअली तेरा सब कुछ, लेकिन फिर निमित्त बन के मैं उसको यूज कर, बच्चे को तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, और भगवान कुछ भी नहीं ले रहा आपका, सच्चाई तो यही है। और जो मन चाहे उस रिश्ते से हम खुदा को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जब परमात्मा ने अपना नाम हमें बताया शिव, तो हम उनको बहुत प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। बाबा अर्थात पिता, है ना। देखो, आप जब किसी मंदिर में जाते हो तो क्या बोलते हैं, वो राम मंदिर है, वो शिव मंदिर है, वो इसका मंदिर है, फलाने का मंदिर है। लेकिन अपने पिताजी का नाम लेना होता, क्या पूछे हम, कहें कि आपके फादर का नाम क्या है, तो मिस्टर ये, श्री ये। इमेजिन, लौकिक पिता तो श्री जी है, मिस्टर है, और वो वाले, वो राम मंदिर है, वो ये मंदिर है, क्योंकि वहां रिश्ता ही नहीं है ना, तो उसके लिए कभी संकल्प ही नहीं आया। यहाँ पे हमने परमात्मा से सबसे पहला जो रिश्ता जोड़ा था वो पिता का जोड़ा, इसलिए हम उनको बहुत प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। और जैसे ही बाबा वर्ड बोलते हैं तो वो क्लोजनेस फील होती है। ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, खुदा कहने में वो क्लोजनेस फील नहीं होती, है ना। लगता है ऐसा आपको? आज कोई भी जैसे प्रधानमंत्री भी है, तो दुनिया वाले जो हैं वो उसको प्रधानमंत्री बोलेंगे, पर उसका जो बच्चा होगा वो तो उसको पापा बोलेगा ना, पापा पापा ये, ठीक है। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं आज से। अब मेडिटेशन है क्या और क्या नहीं, हम ये पूरी तरह सीखेंगे। पहले सोचा आपसे पूछें, फिर हमने खुद ही कुछ कुछ बना लिया, तो आपके सारे आंसर्स हो जाएं इसमें कवर। फिर भी कुछ रह जाता है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। हम लोग आज तक प्रार्थना करते थे, जो प्रार्थना होती है ना वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि मूर्ति तो कुछ नहीं बोलती, हम अपनी 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 बोलते हैं। और कई बार आपने देखा है, हम फटाफट फटाफट पूजा पाठ फटाफट फटाफट कर रहे हैं, करा, अपनी अपनी बात कही, उन टाइम तो है नहीं उनके, और भाग गए अपना काम करने। तो प्रार्थना जो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जो मेडिटेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन है। और कोई भी रिश्ता तब बनता है जब कुछ मैं कहूं और वो कहे। तो भगवान से रिश्ता तो तब जुड़ेगा ना जब हम अपनी भी कहें और उसकी भी सुने। तो मेडिटेशन दोनों तरह से बात करते हैं। अब राजयोग का जो मेडिटेशन में, इसमें कमाल क्या करना है, शरीर का कोई रोल नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसका मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आज तक, अब इसको बहुत गहराई से समझना, सबको एक बार आया भी होगा, ये कैसे, सिंपल है। देखो, शरीर मेरा ये है, इससे मैं माँ का भी रोल प्ले करती हूँ, पत्नी का भी रोल प्ले करती हूँ, बहू का भी प्ले करती हूँ, बहुत सारे रोल्स आप सब भी प्ले कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ जैसी कॉन्शियसनेस में आता है मैं माँ हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे बच्चे, उनका खाना, उनकी पढ़ाई याद आती है। जैसी कॉन्शियसनेस में मुझे याद आता है मैं बहू हूं, तो मुझे अपने घर की जिम्मेदारी और वैसा मेरा व्यवहार हो जाता है। कॉन्शियसनेस में किसी को आया था कि मैं डॉक्टर हूं, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या याद आएगा, उसको अपना क्लिनिक याद आएगा, हॉस्पिटल याद आएगा, पेशेंट्स याद आएंगे, ऑपरेशन याद आएगा, उससे रिलेटेड चीजें याद आएंगी। और जैसी कॉन्शियसनेस में आया है मैं आत्मा हूं, तो कौन याद आएगा, बताएगा कोई परमात्मा। आराम से। परमात्मा। प्लीज नयों को चांस दें, ठीक है। तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली तब परमात्मा याद आएगा। ये सारी की सारी बात क्या है, कॉन्शियसनेस की। और वो कहाँ से आ रही है, हमारे मन से। सबसे पहले मन, गीता में भी लिखा है मन मना भव। तो मन कैसे लग रहा है, मन की क्वालिटी एक ये है, मन है आत्मा की, जो मन की क्वालिटी है, एक तो कोई समय का विरोध नहीं है, ठीक है। मन को कोई भी समय बाउंड नहीं कर सकता कि
10 साल पहले भी मैं 1 सेकंड में सोच सकती हूँ, 10 साल बाद का भी 1 सेकंड में सोच सकती हूँ, सोच सकते हैं ना हम, उसमें कोई हमें मुश्किल नहीं है। दूसरा, कोई दूरी का जो है अवरोध नहीं है। मन अभी चाहे अमेरिका पहुँच जाए, मन से अभी मैं अपने स्कूल पहुँच जाऊँ, मन से अपने मम्मी के घर कहीं भी, मतलब मन कमाल की चीज़ है ना। ऐसे ही मन को नहीं बोला जाता कि मन को जीतना मुश्किल है, या मन के लिए बोलते हैं कि मन ही हमारा सच्चा मित्र है या सच्चा दुश्मन है, क्योंकि ये कमाल की चीज़ है कि मन ना तो समय को देखता है ना दूरी को, वो जब चाहे वहां पहुंच सकता है। ये मन की क्वालिटी है। और दूसरा हमारा है बुद्धि, है ना, हम बुद्धि से ही परमात्मा को याद करते हैं। बुद्धि से कर रहे हैं ना सब लोग, करते हैं नहीं करते? कोई आंसर नहीं है। मन और बुद्धि से हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। यहाँ की क्वालिटी ही यही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? दीदी मोहित भाई चैट में लिख रहे हैं श्री कृष्णा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। जैसे कि उन्होंने कुछ पूछना ना हो। अच्छा भाई, अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम अपने जो मन है वो सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। परमात्मा को याद करने का या किसी भी चीज को अगर देखें तो मन से याद करें, तो मन को हम स्वस्थ बनाए कैसे? तो मन को स्वस्थ बनाने का जो तरीका है ना, वो अभी हम सीखेंगे। एक तो मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई गुरुजी करते हैं कुछ भी, तो आपको एक जाप दिया जाता है, कोई कहते हैं अजपा जाप, और हर टाइम उस मंत्र को हम जाप करते रहते हैं। कभी माला से करते हैं, कभी अंदर ही अंदर करते रहते हैं। मेडिटेशन में हमको कुछ जपना नहीं है, मन है आत्मा की। ठीक है। ये एक ऐसी पावर है हमारी जिसको हम यूज करते हैं। हम मन को खुद संकल्प देते हैं। आपको पता है ना, बताया था कि मन का काम क्या है? सोचना। यानी कि जितने भी संकल्प आते हैं वो हमारे मन में आते हैं, और अब मैं आत्मा अपने मन को गाइड करती हूँ कि मुझे क्या संकल्प लेने हैं क्या नहीं लेने। सोचने का काम, ठीक है। और आज हम ये मन को 3 चीजें देखेंगे। जैसे शरीर को क्या चाहिए होता है, एकदम हेल्दी शरीर के लिए भोजन भी चाहिए, आराम भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए। तो मन को भी हमको तीनों चीजें देनी पड़ती है। और आज के मन सारा दिन भागता रहता है, सारा दिन सोचने का है ना। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको कंट्रोल करना है संकल्प का। सबसे पहला उसका है भोजन। और भोजन कौन सा होता है? खाने का बताया था, लेकिन शरीर को हम हेल्दी बनाना है तो कैसा भोजन देते हैं? पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन डाइट देते हैं ना, जो इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं अपने मन को। सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप देखो ना, एक एक पॉजिटिव थॉट मिले, मान लो किसी को मिले जो कि 3 साल से लगा हुआ था और वो फेल हो रहा था बच्चा, और पता लगे कि उसने टॉप कर लिया, उसने मेहनत की और टॉप कर लिया, ये एक पॉजिटिव थॉट उसकी लाइफ में क्या ला सकता है? समझ आ रहा है? एक ऐसा जो वो सोच भी नहीं सकता, ऐसी खुशी, आगे बढ़ने की खुशी। किसी के यहाँ सडनली पता लगे मैं दादी बन गई हूँ, एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट है, टूटे हुए घुटने भी होंगे ना, उससे भी वो खड़े होकर सारे काम कर रहे होंगे। तो ये है सकारात्मक सोच। और जब हम इसको रेगुलर देते हैं अपने मन को, क्योंकि यहाँ पर हम यही तो सीखते हैं, रेगुलर अपने मन को इतने सकारात्मक सोच देते हैं, तो हमारा मन बहुत स्वस्थ होता जाता है। नेक्स्ट है आराम, जो कि मन का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जैसे शरीर को हम आराम देते हैं सोकर, रात को जब सोते हैं, इसी तरह हम मन को आराम देते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। राजयोग का मेडिटेशन करते हैं ना, कुछ मिनट्स भी करेंगे तो यू फील कि हाँ, मैं रिचार्ज हो गया हूं जैसे। और तीसरा होता है एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में जैसे हम हाथ पैर को हिलाते हैं, है ना, अपनी चॉइस से। और कई बार एक दिन में वो एक्सरसाइज नहीं आती, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते करते फ्लेक्सिबल हो जाते हो, फिर नीचे झुकना इजी होता है। इसी तरीके से अभी मेरे मन को आदत नहीं है अच्छा सोचने की, तो जब मैं मतलब इसको कॉन्स्टेंटली चेकिंग करके
संकल्प देती हूँ सकारात्मक चिंतन करने का, लाइक आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। ये सकारात्मक चिंतन है अपने लिए, आत्मचिंतन। तो शुरू में तो उसको आदत नहीं है, लेकिन करते 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 ये मेरी एक एक्सरसाइज का काम करता है। तो ये जरूरी है या नहीं है, लगता है आपको मन को स्वस्थ रखने के लिए? हम जरूरी है। कोई करता है मन को स्वस्थ रखने का ये काम? कोई आंसर ही नहीं है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? बोलो हाँ जी आ रही है। हाँ आ आ रही रही है है, तो जी। फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे? नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, हम दीदी करना करते हो, सीखते मैं हैं। तो करता हूँ दीदी। अच्छा, ठीक है। जो करते हैं और जो नहीं करते, वो सोते रहते। सोना तो शरीर के लिए ठीक है, जरूरी भी है ना। अब वो कम ज्यादा वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी मेडिटेशन तो हम नहीं करते थे ना, तो साफ बोलो हाँ हम सीख रहे हैं ना। अब समझ आया ना, मन को भी हैप्पी रखना है तो इस तरह से रखेंगे। अच्छा, ये जो मेडिटेशन है इसमें ना 3 तरह से जाते हैं। पहला होता है इनवर्ड जर्नी, अब अपने अंदर। अभी तक हम सारा बाहर की तरफ देख रहे थे ना, जरा अंदर झांकना होता है, ठीक है। तो ये जो इस जर्नी में हम लोग सबसे पहले यहाँ, ये जो कौन है मेरा, यहाँ पर कौन रहता है? आत्मा। आत्मा रहती है। तो अपने को देखना, ये फर्स्ट स्टेप है, स्वयं को देखना। और दूसरा होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना। यहाँ पर हम अपने को देखते हैं। फिर जो हमने आप कल बताया था कि परम धाम, परम धाम है ना, हम सब आत्माओं का घर, सुना था ना सबने? तो उधर हम लोग यहां से, या ये सारा का सारा मन बुद्धि काम कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं अपने सोचा और आप लोग अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस जिसका जो पहुंच सकते हैं, किससे पहुंचे? मन और बुद्धि से। इसी तरीके से मैं आत्मा मन और बुद्धि के अपनी संकल्प शक्ति से ऊपर परम धाम में जाती हूँ, ठीक है। ये होता है अपवर्ड जर्नी हमारी, ऊपर की तरफ। तो अभी हम ये जर्नी भी करेंगे। इसमें सब लोग एकदम महसूस करें, मैं पॉइंट ऑफ स्टार इस शरीर से ऊपर जा रही हूँ, बिल्कुल जैसे दिख रहा है ना, ऐसे अभी विजुलाइज करना है। फिर लास्ट में हम करेंगे ये चांद सितारों को पार करते हुए, इस पृथ्वी लोक को पार करते हुए, पूरे यूनिवर्स को, जब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उन्हें पार करते हुए मैं आत्मा ऊपर की ओर जाती जा रही हूं। इस तरीके से हम जाते हुए अपने परम धाम की ओर जा रहे हैं। परम धाम को देखें जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट है। बहुत ध्यान से इसको कैप्चर कर लें अपनी बुद्धि में ये सीन। और यहाँ पर हमारे परम पिता परमात्मा बैठे हैं। और जब हम इसी स्थिति में बाबा के साथ, अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ बैठते हैं, जो कि ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पावर्स है, तो वी कैन फील दैट पावर एंड लव एंड पीस। वो सारी की सारी हम अपने अंदर भरते हैं। जितनी देर बैठना चाहे उनके साथ बैठें, अपने मन की कोई बात करनी हो तो करेंगे। और जो थर्ड स्टेप है, फिर वही सारी की सारी एनर्जी हम अपने साथ नीचे लेकर आते हैं और अपने आस पास बाहर की तरफ फैलाते हैं। क्लियर हुआ? किसी को इन 3 स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही फाउंडेशन है। दीदी थर्ड स्टेप रिपीट कर दीजिए प्लीज। थर्ड स्टेप ये हुआ कि मैं आत्मा फिर वापस नीचे आई,
कर्म क्षेत्र पर आएंगे, अपने यहाँ फिर भृकुटी पर बैठी और यहाँ से फिर बाहर की तरफ वो पीस, लव, हैप्पीनेस को फ्लो करेंगे। और ये अभी हम लास्ट में मेडिटेशन इसी पर करेंगे तो आपको फिर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप्स हैं राजयोग मेडिटेशन के। मतलब पहले अपने को देखना, अंदर की जर्नी। फिर सेकंड है ऊपर अपने पिता के पास जाना, वहां से सब कुछ भरना। और थर्ड स्टेप है वापस आके बाहर फैलाना, अपने संबंधों में, अपने आसपास, इवन अपने शरीर को भी हील कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप ये सब कुछ सीखेंगे। Full of ठीक God's है? love. ये तो आप समझ आ ही गया कि मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है ना? अब एक और चीज है, कई लोगों को लगता है, जो आप में से हो सकता है वो जो सोचते थे कि मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं सोचना, मुझे कोई विचार ना आए, बस साइलेंस में शून्य होके बैठ जाए। कई लोग ये भी सोचते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मन का काम तो सोचना ही है ना। इफ आई एम थिंकिंग कि मुझे कोई विचार ना आए, मुझे कुछ नहीं सोचना, ये भी तो एक विचार है ना? तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई थॉट ही क्रिएट ना करूं। एक्चुअली मेडिटेशन तो हम लोग बहुत पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और उस एक थॉट में बैठ रहे हैं। इफ आई एम सेइंग कि आई एम अ पीसफुल सोल और आई एम गेटिंग पीस फ्रॉम, है ना, परमात्मा के साथ बैठ के यू कैन फील कि वो फ्लो, वो रेज मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स है और वो आप उसमें भरपूर होएंगे ना, तब धीरे धीरे आपको फील होगा। और एक दिन में नहीं होगा। जैसे एक दिन में एक्सरसाइज नहीं आती ना, आज सडनली कोई कहे मुझे योगा सीखना है, तो फर्स्ट डे तो सारे आसन्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ, डेली प्रैक्टिस से, फ्लेक्सिबिलिटी से वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो राजयोगा मेडिटेशन में क्या है और क्या नहीं, ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अगर इसको थोड़ा समराइज करें तो मीनिंग जो उसका है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है, मुझे करना क्या है, यानी कि मेरे मन को चैनलाइज कर देता है। राजयोगा मेडिटेशन, मन अभी क्या कर रहा था, कभी पास्ट में जा रहा था, कभी फ्यूचर में जा रहा था, कभी वेस्ट थॉट्स हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स हैं, कभी किसी के लिए कुछ बुरा कुछ। अभी मुझे डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे मेरे मन को चलाना कैसे है। एक बहुत शैतान बच्चा हो, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा, तो उसको क्या करते हैं, चैनलाइज करने का बेस्ट तरीका होता है उसको क्लासेस में डाल देना। तो उसका वो हाइपर एक्टिवनेस कहाँ जाएगी, वो डांस सीख लेगा, ड्राइंग कर लेगा, कुछ कुछ हो गया ना, चैनलाइज करके कुछ क्रिएटिविटी आ गई इस बच्चे में। इसी तरीके से हम सबका मन भी ऐसे ही है। तभी कहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहता है इधर उधर, हमें ऐसे उसको हम चैनलाइज कर देते हैं इस तरीके से। और जैसे ही हम उसको एक दिशा दे देते हैं, नहीं ऐसे ही सोचना है, यही करना है, तो हमको एक सही सब कुछ मिल जाता है। मतलब अपने को प्लीज म्यूट कर लें, प्रियंका बहन सबको म्यूट कर दो। फिर हमें ये प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन मिली। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एक एक संकल्प हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, हमको राइट पाथ मिल गया। और ये पक्का कर लो कि मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप एकदम शून्य होके बैठ जाएंगे, एकदम शांति में, कुछ है ही नहीं, कोई थॉट ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, फिर लंबे टाइम तक बैठ भी नहीं पाओगे। और यहाँ कोई प्रार्थना भी नहीं है, हम भगवान से फरियाद नहीं करते, बल्कि भगवान को याद करते हैं। इंपॉर्टेंट। अब मेडिटेशन में हम फरियाद नहीं कर रहे, हम याद कर रहे हैं। याद से स्वतः हमारे अंदर इतनी ताकत आती है कि हम अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और यहाँ पर कोई मंत्र भी नहीं है। ठीक है? तो अब हम 2 मिनट इस राजयोगा का अच्छे से अभ्यास करेंगे। किसी को फिर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेगा। और अभी अपने सारे काम छोड़ के बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाए। ओके? लंबे गहरे सांस लें, पैरों को बिल्कुल हल्का कर दें, एकदम हल्कापन हो, रिलैक्स। नीज को, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर
हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट। भ्रिकुटी के बीच अपने को आत्मा रूप में देखें और देखें कि मेरा मन क्या सोच रहा है। अगर कोई फ्यूचर के काम याद आ रहे हो, पास्ट की बातें, तो अपने मन को दिशा दें, गाइड करें कि हे मेरे मन बुद्धि, अभी 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाओ। ये था सारी थॉट्स 5 मिनट के बाद सोचेंगे और धीरे धीरे मेरे संकल्पों की गति एकदम शांत होती जा रही है, स्लो हो गई है। अब देखें, मैं आत्मा कुछ समय के लिए इस 5 तत्वों के शरीर और दुनिया से उपराम होती हुई बादलों के पार जा रही हूं। बहुत ध्यान से विजुलाइज करेंगे। इतनी सुंदर सुबह को देखें, ठंडी हवाओं को क्रॉस करती हुई, बादलों के पार जाती हुई, यूनिवर्स को भी क्रॉस करती हुई। देखें, यूनिवर्स में छोटे छोटे बॉल के रूप में प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अर्थ भी एक बॉल के रूप में। और मैं पहुंच गई अपने घर परम धाम। सॉरी। यहाँ का नजारा देखें, चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट है, डीप साइलेंस, और बैठे हैं हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजों में परम पिता परमात्मा शिव अपनी संपूर्ण गुणों और शक्तियों के साथ आज इस सागर में डुबकी लगाएंगे। एकदम क्लोज जाकर बैठ जाएं अपने पिता के पास और महसूस करें उनसे ग्रीन कलर की प्यार की रेस, प्रेम की रेस मुझ पे पड़ रही है। जैसे सागर के अंदर डुबकी लगाएं तो गीले हो जाएंगे, ऐसे प्रेम की किरणों में मैं आत्मा जैसे जैसे डुबकी लगा रही हूं, प्रेममयी बनती जा रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर की प्यार की प्यास बुझ रही है। पूरी तरीके से इस प्यार को महसूस करें, उस पिता का शुक्रिया करें। जन्म जन्मांतर मैंने आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में ढूंढा, और आपने तो मुझे घर बैठे ढूंढ लिया। बहुत 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 शुक्रिया मेरे मीठे मीठे पिता। उनके स्वरूप को देखते हुए, प्यार की किरणों से भरपूर शांति के अंदर समाते हुए, कोई भी मन में सवाल हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आता हो, वो हमारा परम पिता है, बड़े प्यार से उन्हें बता दे, बाबा ये प्रॉब्लम है। और एकदम टेंशन फ्री हो जाए।
जैसे छोटा बच्चा अपने पिता को बता के फ्री, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन उनको करना है, इस सवाल का जवाब वो देंगे। और धीरे धीरे उनको बाय करके नीचे की तरफ उतरता हुआ देखें स्वयं को। मैं आत्मा नीचे की तरफ आ रही हूँ, पॉइंट ऑफ स्टार बादलों को क्रॉस करती हुई अपने अपने भ्रिकुटी के सिंहासन पर आकर विराजमान, जो प्यार और शांति में भर कर आई हूँ, मुझसे फ्लो होता हुआ पूरे ब्रेन में जारी है। मेरा मन बुद्धि फुल ऑफ लव एंड पीस होता जा रहा है। ये एक एक शक्तिशाली पवित्र किरणें मेरे शरीर के रोम रोम में जारी हैं। पूरे ब्लड सर्कुलेशन में महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। लगातार ये किरणें बॉडी के एक सेल को परमात्म शक्तियों से भर रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे। I am a loveful being. I am a loveful being. I am a peaceful being. I am a peaceful being. पूरे फ्लेक्स लगाते हुए अपने ब्रेन को एनर्जी दें। हे मेरे मन बुद्धि, आज सारा दिन इस प्यार की और शांति की शक्ति को यूज करते हुए मैं हर एक संबंध में आऊंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति। शुरू में हो सकता है कि अनुभव ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अनुभव भी होगा। किसी को बहुत डिफिकल्ट लगा कि ये तो करना ही बहुत मुश्किल, सबके लिए इजी था। ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा था, मतलब एक जगह बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। हु इज स्पीकिंग? मैं रेखा जी की बेटी सिद्धि। ओके सिद्धि जी, ठीक है। ध्यान भटक रहा था, इसका मतलब समझ आए? आप तो पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसी से क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, इसीलिए मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट है। आज आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं हम जो बच्चों को बोलते हैं, मम्मियां भी जब सब्जी बना रही होती है ना, उनसे जलती क्यों है? कंसंट्रेशन की कमी है। हस्बैंड्स भी हैं, वो बाहर कुछ काम कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है, कंसंट्रेशन की कमी है, क्योंकि मेरा मन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है ना। अरे मतलब मैं अपनी बैक को झुकाना चाह रही हूँ, मेरे से झुक नहीं पा रही है, वो इतनी स्टिफ है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मन बुद्धि की, है ना, इसको एकाग्र करने की, आप सब्जी बनाओ, अपना ऑफिस का काम करो, आप इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ने जाओ, हर काम में परफेक्ट होगे, हर काम में वो परफेक्शन आ जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट डे में नहीं होगी, एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, हाँ ये कमी है और मुझे धीरे धीरे इसको ठीक करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर वो चेंजेस दिखेंगे, फिर आपका हर काम इतना परफेक्ट होगा। प्लस परमात्मा के साथ जब धीरे धीरे सिखाएंगे ना कैसे उनको यूज करके सारे काम करने, तो फिर हमको तो करने ही नहीं पड़ेंगे, वही सारा काम कर जाएंगे। हमको सिर्फ निमित्त बन के करना होगा, ठीक है? तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या है, अभी हम परम धाम जाना भी नहीं आता ना, इतना आसान तो नहीं लगा ना, मुश्किल लगा होगा ना, क्योंकि हमें तो आए हुए इतना टाइम हो गया। अभी यहीं बैठे बैठे नानी हाउस जाओ, यू कैन गो। संकल्प से चले गए नानी हाउस, संकल्प से कॉलेज चले गए, क्योंकि यहाँ आसपास हमको याद है, वहां याद नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। और हम लोग रोज करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, है ना, 2:30-3 बजे उठ के कर रहे हैं, कुछ तो मजा है ना।
और फिर सब लोग घर में ही रह रहे हैं ना, हम सब अपने घर को संभालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाई भी सब कुछ होता है, लेकिन भगवान के साथ होता है, तो खुशी से होता है, टेंशन से नहीं होता, स्ट्रेस से नहीं होता, एंग्जाइटी तो पता ही नहीं क्या होती है हमें। तो ऐसा बनना है ना, सबको करना है तो थम्स अप कर दो, अपने चेहरे ना दिखाओ। ठीक है? ओके, तो फिर सब लोग इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम सीखेंगे अपनी हिस्ट्री। दुनिया की हिस्ट्री हमने पढ़ी है ना, पर मुझ आत्मा की क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, कुछ भी नहीं पता। कल हम ये न्यू चैप्टर करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ओके, ओम शांति। कोई प्रश्न तो नहीं है? ओम शांति। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति।